टॉपर और बैकवेंचर के बीच नहीं रहेगा कोई फर्क। इस तरह से सीखेंगे आज हम टाइम एंड वर्क। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। टाइम और वर्क के प्रश्नों को हल करने से पहले यदि इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो प्रश्नों को करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। मान लीजिएगा कोई बंदा है राम, जो एक दिन में 2 पिज्जे बनाता है, तो 7 दिन में 14 पिज्जे बनाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा बंदा है रहीम, जो एक दिन में 1 पिज्जा बनाता है, तो 7 दिन में 7 पिज्जे बनाएगा, यह भी सिंपल सी बात है। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेगा, 2 पिज्जों को बनाने में 1 दिन लग रहा है, यानी कि समय कम लग रहा है, तो काम ज्यादा हो रहा है। 1 पिज्जे को बनाने में 1 दिन लग रहा है, यानी कि समय ज्यादा लग रहा है, तो काम कम हो रहा है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि टाइम और वर्क जो है आपस में कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। समझे? अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। मान लीजिएगा 2 बंदे हैं ए और बी, एक की इफिशिएंसी क्षमता है 1 और दूसरे की जो है 2 है। तो आप खुद ही समझिए, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, तो मतलब कोई व्यक्ति जल्दी काम करेगा दुगनी गति से, तो उसको समय कम लगेगा। और धीमी गति से काम करेगा कोई व्यक्ति, यानी कि उसकी क्षमता 1 है, तो धीमी गति से काम करेगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा। यानी कि एफिशिएंसी और टाइम भी आपस में कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं आप समझ चुके होंगे बहुत आसानी से, क्योंकि इनमें जो है कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपकी ना समझ में आए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा कोई बंदा ए है जो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। अब क्या है कि 1 दिन का कार्य उसका क्या होगा, 1/10, क्योंकि वर्क जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, उसी तरह से कोई बंदा बी है, किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो जो 1 दिन का कार्य होगा उसके वो होगा 1/20, क्योंकि टाइम और जो वर्क है वो आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर बिना किसी देरी के। आ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न लिया है हमने, क्योंकि आपको पहले ही प्रश्न में ताकि कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिएगा, एक तरीका हो जाएगा हमारा ये कि ए जो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो जिसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा ए का, वो कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि टाइम और वर्क उल्टा होता है। ये आपको लास्ट तक हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी का भी 1 दिन का जो कार्य हो जाएगा वो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इस काम को वे दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलने की बात है, तो इनको a+b कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/15 ये इनका दोनों का कार्य है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ये हम इसका जो एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 30 और 10 × 30 प्लस 15 दूनी 30 बराबर 5/30। ठीक है, यानी कि 1/6 आ जाएगा हमारा वर्क। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे समय और वर्क जो उल्टा होता है, तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि जो कार्य हो जाएगा कितने दिनों पूरा हो जाएगा। हमारा ये वर्क आ गया, हमें समय निकालना, तो समय जो है वर्क का उल्टा होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 दिन। तो आंसर इसका सिंपली 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आपको एक दूसरा तरीका देखना है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है लेकिन ये हो चुका है पुराना तरीका। अब हमें क्या करना है, अब हमको नए तरीके से सोल्व करना है, ताकि समय जो है बहुत कम लगे और आसानी से एकदम सवाल हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे 10, और बी जो है उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 30। अब क्या करना है, हमें 10 से जो है इसको जो ले लेंगे हम 10 × 30, यहां इस तरह से लिख लेना है। एफिशिएंसी आ जाएगा इस तरह यहाँ पर ये, और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर ये बी की एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप समझिएगा कि जो टोटल कार्य है वो 30 है, यानी कि हमको जो है 30 पिज्जे बनाने हैं। और क्या है कि हम जो है 1 दिन में क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी के अनुसार ये 3 पिज्जे बना रहा है ए, और बी जो है वो 2 पिज्जे बना रहा है। तो टोटल 1 दिन में कितने पिज्जे बनने हैं, टोटल जो बनना है वो 5 पिज्जे बनने हैं।
अब आप खुद ही सोचिए, हमको 30 पिज़्ज़े बनाने हैं, तो ए और बी जो मिलकर बनाएंगे वो कितने दिन में बनाएंगे? 30 बनाने हैं, और एक दिन में कितने बनाए? 5। तो आप सिंपली समझ सकते हैं 6 दिन में वो पिज़्ज़े बनाएंगे। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 6 दिन। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। देखिएगा, यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करें तथा बी इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कुछ नहीं है, सिंपली आपको जो है बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना है। ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला इसको कितने दिन में पूरा करेगा? देखिएगा, आप खुद ही सोचिएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ये कितने दिन में पूरा कर लेता है? ए प्लस बी 15 दिन में, और बी जो है वह 20 दिन में करता है। आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, तो आप समझिएगा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो ए और बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 4, और बी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 3। अब आप खुद ही सोचिए, ए और बी जो मिलकर कर रहे हैं वो 4 पिज़्ज़े बना रहे हैं एक दिन में, बी अकेला 3 पिज़्ज़े बना रहा है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि जो ए है वो एक दिन में केवल एक ही पिज़्ज़े बनाएगा, क्योंकि हम एक दिख रहे हैं आपको सामने ही, ए प्लस बी मिलकर क्या कर रहे हैं? 4 पिज़्ज़े बना रहे हैं एक दिन में। बी क्या कर रहा है? 3 पिज़्ज़े बना रहा है। तो जब बी अकेला 3 बना रहा है तो ए तो ऑब्वियसली एक पिज़्ज़ा बनाएगा एक दिन में। तो हमें क्या बताना है? तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सिंपली हमको 60 पिज़्ज़े बनाने हैं, और ए क्या करता है? ए जो है केवल एक पिज़्ज़ा बनाता है एक दिन में, तो कितने दिन में बनाएगा? सिंपली 60 दिन में बनाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, इसमें कहा गया है राम रहीम से 2 गुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, तो राम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? अब आप देखिएगा, ये राम है और ये रहीम है। प्रश्न के अनुसार चलें तो राम रहीम से 2 गुनी गति से काम करता है, यानी कि इफिशिएंसी दी गई है, ये 2 गुना कार्य करता है, ये 1। यदि दोनों मिलकर किसी काम को वे 12 दिन में पूरा करते हैं। अभी आप खुद ही सोचिएगा, एक दिन की उनकी मतलब एफिशिएंसी दी गई है, वो 12 दिन में वो काम को पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 2 और 1 3, तो ये और इंटू में 12, क्योंकि 12 दिन में पूरा हो रहा है, तो 3 × 12 यानी कि 12 या 36 टोटल काम हो गया। तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिएगा, राम की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो अभी आप खुद ही सोचिएगा, तो राम जो है वो 18 दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल सवाल था बहुत, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 डेज, ठीक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है उसी काम को। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया और इसके बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ समझना है आपको। देखिएगा, कुछ नहीं करना आपको, उसी के अनुसार जो है लिख लेना है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को जो है 15 दिन में करता है। अब क्या करना है? दोनों का एलसीएम ले लेना है हमको। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? इनका एलसीएम आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आ जाएगा, ये ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, और जो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 6, ठीक है। अभी बात समझिएगा क्या कहा गया। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। देखिएगा, टोटल जो पिज़्ज़े बनाने थे हमको 90 पिज़्ज़े बनाने थे, ठीक है। बी ने 10 दिन कार्य किया और बी एक दिन में कितने पिज़्ज़े बना रहा है? 6 पिज़्ज़े बना रहा है। 10 दिन कार्य किया यानी कि 60 पिज़्ज़े वो बना चुका है, और उसके बाद उसने क्या करा? काम छोड़ दिया। जब 60 पिज़्ज़े बन गए इसमें से, ठीक है, तो बचे कितने पिज़्ज़े? 30 पिज़्ज़े। तो 30 पिज़्ज़े को, कहने का मतलब शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए की जो एफिशिएंसी है वो है 5, एक दिन की एफिशिएंसी 5 पिज़्ज़े बनाने की, और पिज़्ज़े कितने बनाने हैं उसको? 30। तो कितने दिन में बनाएगा? ऑब्वियसली 6 दिन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 दिन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लास छोड़कर भाग मत जाइएगा, क्योंकि अब आपके सामने सवाल आ चुका है भाग का। ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिएगा, सिर्फ समझना है आपको। ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि 1/2 का मतलब आधा काम वो 5 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई साहब? 10 दिन में करेगा। तो ए का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 दिन में करेगा पूरा, ठीक है। उसी तरह से आप खुद ही देखिएगा, बी
इस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। देखिएगा आप खुद ही इधर देखिएगा 3/5 भाग कितने दिन में पूरा हो रहा है, 9 दिन में। तो ये पूरा कार्य कितने दिन में होगा, अभी आप पूरा कार्य खुद ही देख लीजिएगा, इस तरह से आपको कर लीजिएगा। तो एक हमें कार्य का पता लगाना है, तो आप समझ सकते हैं 9 × 5/3 यानी कि 3 × 9 तो 15 दिनों में। तो यानी कि जो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, अब सी की बात कर लेते हैं। तो इसी तरह से ठीक सी इस काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर रहा है। तो इस पूरे काम को कितने मतलब इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सिंपली आप समझ सकते हैं 8 × 3/2 2 चौक 8 यानी कि 4 या 12 दिन में पूरा करेगा। तो सी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 दिन में। अब इनका क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है 10, 15 और 12 का। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा सिंपली 60 आ जाएगा, यानी कि हमको 60 पिज्जे बनाने हैं। ए कितने पिज्जे बनाएगा एक दिन में, 10 × 60। बी कितने बनाएगा, 15 चौका 60। और सी कितने बनाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी आप खुद ही सोचिए, एक दिन में टोटल कितने पिज्जे बनने हैं, 6 × 4 10 और 5 15। और टोटल कितने पिज्जे बनाने हैं हमें, 60। तो एक दिन में 15, तो 60 कितने दिन में बनेंगे, 60/15 यानी कि 4 दिन। तो आंसर आ जाएगा सिंपली 4 दिन। सिर्फ समझने की देर है और कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। टाइम और वर्क तो आपके उंगलियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी काम को करने में बी कितना समय लेगा। देखिएगा ये कुछ अलग हटके सवाल है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ध्यान देना थोड़ा सा। क्या कहा है प्रश्न में, ए काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा ए का, 1/12। क्योंकि पहली बात जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना है कि टाइम जो होता है वो कार्य का उल्टा होता है। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/12। अभी आप समझिएगा वो क्या कह रहा है, बी जो है वो ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी का जो एक दिन का कार्य आ जाएगा वो 1/12 इंटू 60% अधिक, यानी कि ये 100 की वैल्यू है तो हमें 60% और अधिक यानी कि 160/100 की वैल्यू प्राप्त करनी है, तभी तो हमें जो है बी का मान मिलेगा, बी का एक दिन का कार्य मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको जो है काटापीटी कर लीजिएगा इसकी, 4 × 12 4 चौक 16, 4 × 12 4 चौक 16। तो इस तरह से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/30। ये बी का एक दिन का कार्य आया है, तो उसको कितना समय लगेगा, तो उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि समय जो होता है वो कार्य का उल्टा होता है, यानी कि 30/4 यानी कि 7 सही 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था और बहुत आसान से सवाल हो जाता। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा, राम और रहीम। ये राम और रहीम भैया फिर से आ गए, ये राम और रहीम आज पीछा नहीं छोड़ रहे। राम और रहीम किसी काम को अकेले क्रम से 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर राम काम शुरू करे और वे दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो कितने दिनों में कार्य पूर्ण होगा। देखिएगा ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या है, अल्टरनेट तरीके से जो है मतलब कि वैकल्पिक दिनों में जो है कार्य होता है, यानी कि एक एक दिन छोड़कर जो है कार्य होता है। तो आप पहले तो बात समझिएगा क्या कह रहा है वो, राम और रहीम किसी काम को अकेले 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए क्या है 9 दिन में, बी क्या है 12 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम लेने का है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 36 एलसीएम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आप खुद ही देखिएगा, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। ठीक है, अभी बात को समझिए क्या कह रहा। अगर राम कार्य शुरू करे और वे दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो राम की यानी कि ए हमने राम को माना है और बी हमने रहीम को माना है। राम की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, तो आप खुद ही समझिएगा पहले दिन कितना कार्य हो रहा है, 4 पिज्जे बनने हैं। टोटल हमें 36 पिज्जे बनाने हैं। पहले दिन 4 पिज्जे बनने हैं। दूसरे दिन ये भाई साहब आए यानी कि रहीम, इन्होंने 3 पिज्जे और बनाए। तो कुल मिलाकर 2 दिन में हमारे कितने पिज्जे बनने हैं, 7 पिज्जे बनने हैं 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन ही तो कार्य हुआ। एक दिन इन्होंने करा, एक दिन इन्होंने करा, तो और 7 पिज्जे बने हमारे। तो आप समझिएगा 2 दिन में क्या हो रहा है, 7 पिज्जे बन रहे हैं। अभी एक चीज देखिएगा आप, 7 हमें कितने पिज्जे बनाने हैं, 36। तो 36 के गुण मतलब 36 के इस तरह से गुणा जो देखिएगा, जो 7 का जब हम गुणा करें तो उसका जो है उससे ज्यादा पिज्जे ना बनाए। यानी कि अगर हम देखें इसके आसपास तो 7 पंजे 35, यानी कि अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें दोनों ओर तो यहाँ 10 दिन हो गया और यहाँ 35 पिज्जे हमारे बन चुके 10 दिन में। ठीक है, अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, 35 पिज्जे हमारे बन चुके, हमें 36 बनाने थे, हमारा बचा 1। अब 1 पिज्जा कौन बनाएगा,
सिर्फ इसी बात का जो है सोचना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है ओड और इवन से मैं मतलब करेगा। इसमें मतलब कि पहले नंबर पर कौन आया, ए कार्य, राम शुरू कर रहा है, यानी ए कार्य शुरू कर रहा है, तो ओड जो हो जाएगा वो राम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कौन आया, ये बी, यानी कि इवन जो हो जाएगा वो रहीम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, 10 दिन हो चुके हैं और 35 पिज़्ज़े बन चुके हैं। अब हमारा एक पिज़्ज़ा और बनना है, और उसको कौन बनाएगा, जो ओड नंबर पर आएगा, क्योंकि 11वां दिन शुरू हो जाएगा, तो उसको ओड नंबर पर यानी कि ए बनाएगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 4 पिज़्ज़े बनाने की, तो उसको कितना समय लगेगा जी, 1/4। ठीक है, 1/4। ऑलरेडी हमारा जो है 10 तो दिन हो चुके थे, प्लस 1/4 और हो गया, तो यानी कि 41/4 हमको समय लगेगा कार्य पूर्ण करने में। बहुत ही आसान था, सिर्फ समझना था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल जो है बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन आपको वो थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो आप इससे जो है ज्यादा समझ लेंगे। ए और बी किसी काम को क्रम से 8 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में काम पूरा होगा, यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, यानी कि अल्टरनेट दिन में वे काम कर रहे हैं, वैकल्पिक दिनों में वे काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ छोड़कर वे काम कर रहे हैं। यदि ए कार्य शुरू करें, तो कुछ नहीं, सिंपली उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए का कितने दिन में कार्य पूरा करता है, ए 8 दिन में, बी 18 दिन में। ठीक है, तो इनका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है हमें। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 72। अब 8 9 में 72 और 18 चौके 72, तो टोटल हमें 72 पिज़्ज़े बनाने हैं। और हमारा जो क्या है, एफिशिएंसी आ गई, यानी कि पिज़्ज़े बनाने की, ए एक दिन में 9 पिज़्ज़े और बी एक दिन में 4 पिज़्ज़े बनाएगा। ठीक है, तो एक दिन में जो है टोटल तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टरनेट तरीके से जो है ए और बी को काम कराना है। तो पहले दिन क्या आया, ए यदि काम शुरू करे, तो पहले दिन यानी कि ए ने क्या करा, 9 पिज़्ज़े बना दी। दूसरे दिन हमारे ये वाले भाई साहब आए, इन्होंने 4 पिज़्ज़े बना दिए। तो कुल मिलाकर जो है 2 दिन में 13 पिज़्ज़े बन रहे हैं। 2 में कितने बन रहे हैं, 13 पिज़्ज़े। अब 13 का गुणा इस तरह से करें कि 72 से ज्यादा ना हो। 13 का मतलब इसे ऐसी संख्या से गुणा करें कि 72 से ज्यादा ना हो। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 2 पंजे 10। इस तरह से देखें तो हमारा 10 दिन का कार्य हो चुका है, और हमारे पिज़्ज़े कितने बने हैं, 65। हमको कितने पिज़्ज़े बनाने हैं, 72 पिज़्ज़े बनाने हैं। बचे कितने पिज़्ज़े हैं हमारे पास, बचे कितने पिज़्ज़े हैं हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 7 पिज़्ज़े। अब आप खुद ही सोचेगा, 7 पिज़्ज़े जो बचे हैं हमारे पास, उनको कौन बनाएगा। भाई साहब 10 दिन का कार्य पूरा हो चुका है। अब जो आएगा हमारा ओड नंबर पर, यानी कि ओड और इवन का खेल मैंने तुम्हें बताया है कि ओड जो है और इवन जो है, जो पहले कार्य शुरू कर रहा है वो आप सिंपली समझ सकते हो, पहले नंबर पर आ रहा है तो ओड हो जाएगा। इवन जो दूसरे नंबर पर कार्य शुरू कर रहा है तो वो इवन हो जाएगा। तो 10 तो जो है इवन नंबर है, तो जो अगला जो 11वां दिन होगा तो वो ओड है, तो उस पर कौन करेगा कार्य, ए करेगा। और सिंपली उसकी जो इफिशियंसी है वो 9 पिज़्ज़े बनाने की है। पिज़्ज़े कितने बनाने हैं, 7। तो कितने पिज़्ज़े, मतलब हमें इफिशियंसी कितनी है उसकी एक दिन बनाने की, 9। तो दिन कितने लग जाएंगे भाई साहब, तो दिन जो लग जाएंगे वो 10 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है, 10 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं, और 7/9 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 7/9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, तो सिंपली जो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, हर प्रश्न जो है हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि जो सारे प्रश्न है वो एक ही तरीके से हल हो रहे हैं। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसमें जो है थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके तरीके इसमें कुछ भी नहीं है, टाइम और वर्क में सिर्फ समझने की देर है। ABC किसी काम को क्रम से 8, 10 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि सी काम की शुरुआत करे और वैकल्पिक दिनों में, यानी कि अल्टरनेट दिनों में जो है काम किया जाए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, वही सवाल है, सिर्फ आपको समझने की देर है। ABC 3 बंदे हैं जो 8, 10 और 20 दिन में जो है कार्य करते हैं। अब इनका क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। सबसे पहला कार्य क्या है, एलसीएम लेने का, यानी कि कितने पिज़्ज़े टोटल बनने हैं। हमको उसको जो है जानना है पहले कि हमें कितने पिज़्ज़े बनाने हैं। तो हमें मान लीजिएगा 80 पिज़्ज़े बनाने हैं, 80 हो जाएगा ना एलसीएम 80 नहीं, सॉरी 40 हो जाएगा इसका एलसीएम 40। ठीक है, तो एफिशिएंसी के अनुसार जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वो 5 पिज़्ज़े बनाने की आ जाएगी पर डे, और बी की जो आ जाएगी वो 4 पिज़्ज़े बनाने की, और सी की जो आ जाएगी वो 2 पिज़्ज़े बनाने की। ठीक है, पिज़्ज़े कितने बनाने टोटल हमें 40। अब एक चीज समझिएगा, इसमें प्रश्न में बताएगा यदि सी कार्य शुरू करे, यानी कि सी को पहले नंबर पर रखा, उसके बाद एक बात आप खुद ही देखिएगा, सी आ गया, उसके बाद कौन आएगा, ए, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है हमको। सी के बाद ए आ जाएगा और ए के बाद बी आ जाएगा। अब पहले दिन जो है सी आया तो सी ने कितना कार्य किया भैया, 2 पिज़्ज़े उसने बनाए। दूसरे दिन हमारे आए भाई साहब ए, उन्होंने कितने पिज़्ज़े बनाए, 5 पिज़्ज़े बनाए। तीसरे दिन आए हमारे बी, उन्होंने कितने पिज़्ज़े बनाए, 4 पिज़्ज़े बनाए। तो टोटल जो 3 दिन में कितने पिज़्ज़े बन गए, 3 दिन में कितने पिज़्ज़े बन गए, 5, 4, 9, 2, 11 पिज़्ज़े बन गए।
अब इस तरह से 11 को गुणा, मतलब इस तरह से जो है 11 को किसी संख्या से गुणा करके देखिएगा कि 40 से जो कम आए, तो 11 के 33 आप सिंपली समझ सकते हैं, और इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 9 डेज आ गया ये, और 11 का 33। अभी हमारे कुल 33 पिज्जे बने हैं, हमको बनाने कितने हैं, 40 पिज्जे बनाने हैं। तो बचे हुए कितने पिज्जे हैं हमारे पास, बचे हुए भाई साहब हमारे पास हैं अभी 7 पिज्जे। अब आप खुद ही सोचिएगा इसमें क्या हुआ, पहले नंबर पर कौन आया, सी आया, दूसरे पे कौन आया, ए, तीसरे पे बी। ये क्या है हमारा, 9 दिन जो है काम पूरा हो गया, 9 दिन काम पूरा हो गया, यानी कि जो हमारा 9 दिन हो गया, तो उसमें आप खुद ही सोचेगा जो 9वें नंबर पे आएगा वो बी आएगा, तो उसके दिन अगले दिन 10वें दिन कौन कार्य करेगा, सी करेगा। सी कितने पिज्जे बनाता है, 2 पिज्जे बनाता है, तो 2 पिज्जे और बन गए हमारे 10वें दिन, तो 10 दिन में कितने पिज्जे बन गए, 2 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो 35 पिज्जे बन गए। अभी हमारे पास कितने पिज्जे बन रहे हैं, 5 पिज्जे। अब अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा ए कितने पिज्जे बनाता है एक दिन में, 5 पिज्जे, और हमें कितने बनाने, 5 ही। तो 11वें दिन, यानी कि 11वें दिन कितने, 5 और पिज्जे किसने बना दिए, ए ने। तो सिंपली जो है वो टोटल कितने पिज्जे बन गए हमारे, 40। तो इस तरह से जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ समझना था, ठीक है। अगला जो है एक अलग तरीके का सवाल आ चुका है, देखिएगा ये कंप्लीट क्लास है, इसमें जो है हर तरह का जो प्रश्न है वो आप इसमें देखेंगे। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। देखिएगा पहला तो इसका ये तरीका है M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि M1 जो है व्यक्तियों की संख्या और D1 दिनों की, और M2 भी व्यक्तियों की और D2 भी उसकी दिनों की, ठीक है। क्योंकि जो आप इसी से देखिएगा हमारे पास कितने हैं, 4 मैन हैं प्लस 6 बॉयज हैं, वो कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, 5 दिन में, बराबर होंगे, क्योंकि कार्य तो बराबर कर रहे हैं ना। जबकि 6 आदमी 6 मैन प्लस 4 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं उसे, 4 दिन में, क्योंकि कार्य तो बराबर ही है, तो कार्य बराबर है, तो जो है इस तरह से इनका जो क्रम है वो बदला हुआ है बस। ये 6 आदमी हैं और यहाँ पर 4 लड़के हैं, और यहाँ पर 4 आदमी हैं और यहाँ पर 6 लड़के हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सोल्व करिए। ये एक तरीका तो ये होगा इसका सोल्व करने का, ठीक है। 4 छंग 24 मैन प्लस 4 चौक 16 बॉयज, तो 14 बॉय बराबर 4 मैन के बराबर हमारा आ जाएगा। अभी हमें निकालना क्या है भाई साहब, हमें निकालना है 8 आदमी 8 मैन प्लस 12 बॉय उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो 8 आदमी और 12 लड़कों का हमें जो है काम निकालना है। तो आप खुद ही देखिएगा इसमें 4 आदमी बराबर है 14 बॉय के, तो 8 आदमी, और आप समझ सकते हैं 8 आदमी जो 28 बॉय के बराबर होंगे, 28 प्लस, यानी कि हमें 40 बॉय का काम निकालना है, 40 बॉय का हमें काम निकालना है। अब आप देखिएगा ऊपर देखिएगा 4 व्यक्ति और 6 लड़के, 4 आदमी और 6 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। हमको निकालना है कितने का, 40 बॉयज का, 40 बॉयज जो है कितने दिन में पूरा करेंगे इस प्रश्न के अनुसार। अब देखिएगा 4 आदमी और 6 बॉयज, 4 आदमी की जगह हमने 14 बॉयज लिख दिया, तो क्या हो गया, 14 और 6 20 बॉयज एक तरह से कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, 5 दिन में। अभी आप सोचिए हमें 40 दिन का निकालना है, तो 40 बॉय हो गए, यानी कि संख्या दोगुनी हो गई, तो संख्या दोगुनी हो गई तो काम जो है कितने आधे दिनों में होगा, यानी कि ये 20 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, तो 40 कितने दिन में करेंगे, 5/2 दिनों में, यानी कि 2.5 दिनों में, ठीक है। तो आंसर तो इसका ये आ गया 2.5 दिन। लेकिन आप क्या है, इस ये तरीका जो है आपको लंबा पड़ रहा है काफी, इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो आपको सिंपली क्या देखना है, देखिएगा आपको देखना है 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और उसके बाद जो मतलब ऐसे संख्या, मतलब ऐसा जो टाइप देख लेना है जो इनसे मेल खाता हो, यानी कि जो हमें निकालना है 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहली कंडीशन क्या करी, 4 आदमी और 6 लड़के। अब जो निकालना है 8 आदमी और 12 लड़के, तो आप इनमें एक चीज देख सकते हो कि ये जो कंडीशन है वो आपस में दुगुना हो रही है। अब जब कंडीशन दुगुना हो रही है तो समय आप खुद ही समझ सकते हो आधा लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय का आधा कर देना है और आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक बहुत ही आसान तरीका, उसमें सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा विवेक यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। 4 आदमी और 6 लड़के थे यहाँ 8 आदमी और 12 लड़के, यानी दुगुने का हो गया। जब दुगुना हो गया तो भाई दिन तो आधे लगेंगे, जब दुगुना हो गया तो दिन तो आधे लगेंगे, क्योंकि टाइम और वर्क उल्टे होते हैं, शुरू में बता चुके हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने उसमें तो आपको समझाने की दृष्टि से इतना खोल कर करा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उससे 2 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। देखिएगा 6 आदमी हैं
अब आप संबंध देखिएगा जो हमें निकालना है। 6 आदमी यहाँ पर हैं और 8 लड़के हैं यहाँ पर, ठीक है। निकालने कितने आदमियों का काम है और कितने दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहे हैं। 15 आदमी का निकालना है और 20 बॉयज का, मतलब कितने दिन में ये करेंगे, ये हमको निकालना है। तो आप खुद ही देखिएगा 6 आदमी का कितने गुना 15 है भाई, 6 दूनी 12 है और 2.5 यानी कि 2.5 गुना जो है हमारा वो 15 है। और इसी तरह से ये भी 2.5 गुना हमारा 20 है। तो जब 2.5 गुना आदमी हमने लगा दिए तो भाई साहब समय तो जो है 2.5 से डिवाइड होना चाहिए। 10 को जो है 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी तो हमारा आंसर आएगा। क्या जाएगा, 25 चौका 100। सिंपली जो है उत्तर इसका 4 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं था, सिर्फ समझने की देर थी, ठीक है। अब जो है एक अलग टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। इसमें जो है आपको कंप्लीट जो है टाइम और वर्क के टाइप मिल जाएंगे, कहीं भी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली जो है इसको देखते रहना है और समझते रहना है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ समझने की देर है। देखिएगा ए और बी का दे दिया आप, तो ए प्लस बी का क्या कह रहा है वो 18 दिन में। सिंपली उसी तरह से लिख लेना है जैसे हम पहले लिखते थे 18, जबकि बी प्लस सी का क्या कह रहा है 24, और सी प्लस ए का क्या कह रहा है, सी प्लस ए का क्या कह रहा है 36 दिन में। तो आप खुद ही देखिएगा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 72। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब एक दिन में पिज्जे बनाने के, टोटल पिज्जे बनाने 72, एक दिन में कितने पिज्जे बना रहे हैं ए और बी 4, बी और सी 3, सी और ए 2, ठीक है। तो इस कार्य को कितने दिन में मिलकर पूरा करेंगे। देखिएगा अब ऐसा नहीं है कि आप जोड़ दीजिएगा तो मतलब उससे डिवाइड कर दीजिएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम दुगना हो जाएगा। अब आप खुद ही देखिएगा, इनको जब जोड़ेंगे टोटल को हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एक दिन में कितने पिज्जे बना रहे हैं भाई साहब, ये बराबर 4, ये 2 है, 4 3 7 2 9 पिज्जे बना रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने पिज्जे बना रहे हैं 9/2। बनाने कितने हमें 72, और एक दिन में कितने बना रहे हैं 9/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 8 72, और 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि यहाँ जाएगा तो 2 8 दूनी 16। उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 डे। सिर्फ समझने की देर थी और कुछ भी नहीं था। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ समझना है आपको। देखिएगा कुछ नहीं, उसी तरह से ए और बी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी प्लस ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर। सबसे पहला काम ए प्लस बी, जिस तरह से हम लिखते थे 8 दिन, बी प्लस सी 12 दिन, सी प्लस ए 15 दिन, ठीक है। एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम निकालेगा इनका, एलसीएम आ जाएगा इसका 120 दिन, 120 दिन नहीं सॉरी 120 पिज्जा, क्योंकि पिज्जे से जो है इसको हम कर रहे हैं, सिर्फ समझने की दृष्टि से है, अन्यथा इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप इसके स्थान पर कुछ भी रख कर समझ सकते हैं। तो 120 पिज्जे बनाने हैं, और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 8 8 5 40, बी प्लस सी की जो आ जाएगी 10 आ जाएगी, और सी प्लस ए की जो आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। सी का हमें निकालना है, सी अकेला, तो पहले हमें क्या करना है टोटल का निकाल लेते हैं। 2a प्लस बी प्लस सी कितने पिज्जे बनाने हैं एक दिन में 15 10 25 और 8 33, सही है ना, 15 10 25 और 8 33। a प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2, और b प्लस सी का मान हमें दिया है, हमें किसका निकालना है सी का, तो हमें सी का निकालना है तो हमें a प्लस बी का घटा देना होगा यानी कि 15, सी का निकालना है तो हमें a प्लस बी का जो है इसमें से घटा देना होगा यानी कि 15, 3/2। तो जो सी का आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 पिज्जा पर डे आ जाएगा, ठीक है, 3/2 पिज्जा। अभी क्या है कि हमें 120 पिज्जे बनाने हैं, तो कितने दिन में बनेंगे भाई साहब सी 120/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 3 चौक 12 40 दूनी 80 जो है इसका आंसर आ जाएगा कि 80 दिन में जो है सी जो है 120 पिज्जे बनाएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, समझ में आया हो तब, ना आया हो तब भी सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।